आज मंगलवार 20 सितंबर को पहली बार रीट परीक्षा 2022 पर रीट समन्वयक मेघना चौधरी सामने आई और उन्होंने राजस्थान दैनिक भास्कर अखबार की टीम को उनके द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब दिए। आज मेघना चौधरी जी के द्वारा इन सवालों के जवाब मिलने से लाखों परीक्षार्थियों के बोनस अंक, नॉर्मलाइजेशन अंक, फाइनल आंसर की और फाइनल रिजल्ट को लेकर सभी डाउट क्लियर हो चुके हैं। चलिए देखते हैं इस महत्वपूर्ण खबर को। रीट परीक्षा में क्या 90 से कम अंक वालों को अब कोई उम्मीद रखनी चाहिए? क्या अब बोनस अंक बढ़ेंगे या पहले जितने ही रहेंगे? किस शिफ्ट में कितने बोनस अंक मिलेंगे? क्या नॉर्मलाइजेशन होगा? अगर होगा तो किस किस शिफ्ट में कितने बोनस अंक बढ़ेंगे और किस शिफ्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा? तो चलिए जानते हैं रीट समन्वयक मेघना चौधरी जी के द्वारा दिए गए इन सभी सवालों के जवाब। आज रीट परीक्षा 2022 को लेकर खुद रीट समन्वयक मेघना चौधरी ने राजस्थान दैनिक भास्कर अखबार की टीम से बात की। यह बातचीत लगभग 40 मिनट तक चली, लेकिन इतने कम समय में ही मेघना चौधरी जी ने रीट परीक्षा से संबंधित बोनस अंक, नॉर्मलाइजेशन अंक, फाइनल उत्तर कुंजी और रिजल्ट के बारे में पूछे गए सभी सवालों के जवाब काफ़ी अच्छे तरीके से दिए। उन्होंने शुरुआत में ही बोल दिया था कि रीट परीक्षा को लेकर होने वाले सभी सवालों के जवाब रीट उम्मीदवारों की आगे की रणनीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राजस्थान दैनिक भास्कर अखबार की टीम के सवाल और रीट समन्वयक मेघना चौधरी के जवाबों का क्रम इस प्रकार दिया गया है। पहला सवाल ये पूछा गया कि रीट परीक्षा 23 और 24 जुलाई 2022 का इतना बड़ा आयोजन सफलतापूर्वक कर लिया गया, इसके पीछे आप किसके योगदान को महत्वपूर्ण मानती हैं? मेघना चौधरी जी ने इसका जवाब देते हुए कहा, रीट परीक्षा के सफलतापूर्वक आयोजन के पीछे बोर्ड के नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों का पूरा योगदान है। इसमें हमारी सहायता करने में राजस्थान पुलिस ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजस्थान दैनिक भास्कर अखबार की टीम ने दूसरा सवाल ये पूछा कि रीट परीक्षा में उम्मीदवारों के द्वारा 25 अगस्त 2022 तक जिन प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाए गए थे, क्या उनकी जाँच बोर्ड के द्वारा पूरी कर ली गई है या अभी और समय लगेगा? इस पर रीट समन्वयक मेघना चौधरी जी ने जवाब देते हुए कहा, 2022 की परीक्षा में 2021 के मुकाबले काफ़ी अधिक संख्या में ऑब्जेक्शन लगाए गए थे, लेकिन बोर्ड ने लगातार काम करते हुए इन सभी प्रश्नों की जांच पूरी कर ली है। तीसरा सवाल ये पूछा गया कि क्या अब बोनस अंकों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी या फिर जितने बोनस अंक उम्मीदवारों को आधिकारिक उत्तर कुंजी में दिए गए थे उतने ही रहेंगे? इसका जवाब देते हुए रीट समन्वयक मेघना चौधरी ने कहा, लेवल 1 और लेवल 2 में उम्मीदवारों ने सटीक प्रमाणों के द्वारा ऑब्जेक्शन लगाए हैं, तो उनके बोनस अंकों में भी बढ़ोतरी जरूर देखने को मिलेगी। चौथा सवाल ये पूछा गया कि रीट परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार लगातार ये जानना चाहते हैं कि बोनस अंक किस प्रकार दिए जाएंगे और कौन सी शिफ्ट में कितने बोनस अंक दिए जा सकते हैं। इस सवाल पर मेघना चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि सभी पारियों के बोनस अंक उम्मीदवारों के द्वारा लगाए गए ऑब्जेक्शन पर निर्भर करते हैं। जिस भी शिफ्ट में ज़्यादा ऑब्जेक्शन बोर्ड के द्वारा सही माने गए हैं, उसी के अनुसार सभी शिफ्ट के बोनस अंक देने की पूरी योजना तैयार कर रखी है। उनके द्वारा बोनस अंकों पर एक सबसे बड़ी बात यह भी कह दी गई कि आपको आज या कल में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। पांचवा सवाल उनसे ये पूछा गया कि क्या इस बार रीट परीक्षा लेवल 2 में नॉर्मलाइजेशन होगा? तो इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि रीट परीक्षा लेवल 2 के लिए 3 पारियों में पूरी की गई थी और सभी पारियों में प्रश्नों का लेवल अलग अलग था, इसलिए इस बार लेवल 2 की सभी 3 पारियों में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। लगातार उम्मीदवार भी बार बार नॉर्मलाइजेशन की मांग उठा रहे हैं। वैसे भी अब हम नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी करने के अंतिम चरण में हैं। राजस्थान दैनिक भास्कर अखबार की टीम के द्वारा मेघना चौधरी जी से छठा सवाल ये पूछा गया कि क्या आप बता सकती हैं कि अगर नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है तो किस पारी को ज़्यादा अंक मिलने की संभावना है और किस पारी को कम अंक मिल सकते हैं? क्या ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि किसी पारी के अंकों में नॉर्मलाइजेशन के बाद कोई भी परिवर्तन नहीं हो? उन्होंने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, देखिए, नॉर्मलाइजेशन हमेशा उस समय किया जाता है जब एक से अधिक पारियों में पेपर लिया गया हो और इसी के साथ सभी पारियों का लेवल अलग अलग रखा गया हो। नॉर्मलाइजेशन के अंक पेपर में कठिनाई और सरलता के आधार पर दिए जाते हैं। लेवल 2 की दूसरी पारी का पेपर सबसे कठिन था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी दोनों पारियों का पेपर आसान था। लेवल 2 की दूसरी पारी को जहां सबसे अधिक फायदा होगा, वहीं बाकी दोनों पारियों में भी सिर्फ 1 या 2 नॉर्मलाइजेशन अंकों का अंतर देखने को मिलेगा। राजस्थान दैनिक भास्कर अखबार की टीम की तरफ से मेघना चौधरी जी से 7वां सवाल ये किया गया कि
जिन उम्मीदवारों के 90 से कम अंक बन रहे हैं, क्या उनको रीट परीक्षा पास कर पाने की उम्मीद रखनी चाहिए या फिर अब उनको आगे बढ़कर अपना समय खराब न करते हुए किसी और परीक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए? मेघना चौधरी जी ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, जिन उम्मीदवारों के 90 से कम अंक बन रहे हैं उनको अभी हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोनस अंक और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से 90 से कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार भी रीट परीक्षा पास करने में सफल होंगे। इसी के साथ वे अपनी दूसरी परीक्षाओं के लिए भी लगातार मेहनत करते रहें। रीट समन्वयक मेघना चौधरी जी से लास्ट और 8वां सवाल ये पूछा गया कि रीट परीक्षा के रिजल्ट और फाइनल आंसर की के बारे में आपका क्या विचार है? रिजल्ट और फाइनल आंसर की में अभी कितना समय और लग सकता है? तो उन्होंने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, देखिए हमने बोनस अंकों की प्रक्रिया पूरी कर ली है। आज या कल में नॉर्मलाइजेशन अंकों की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद बोर्ड किसी भी समय रीट परीक्षा 2022 का रिजल्ट और फाइनल आंसर की जारी कर सकता है। तो फ्रेंड्स, रीट समन्वयक मेघना चौधरी जी के द्वारा सभी सवालों के जवाब देने के बाद आप सभी को भी अपने सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।